नमस्कार साथियों, मैं राम प्रकाश, फाउंडर ऑफ आरपी स्टडी ऑडियो, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी ऑडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि भारतीय संविधान के सभी भागों को हम डिटेल में देखते हुए अच्छे से याद करेंगे और बिल्कुल आसानी से हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो उसी वादे को पूरा करते हुए ये मेरा भारतीय संविधान के भागों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक पार्ट 2 वीडियो है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 तक के भागों को देख लिया था और साथ ही साथ उन्हें याद करने की ट्रिक भी देख ली थी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बताया था आपको पिछली ऑडियो में कि भाग 7 को निर्वासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ कई प्रश्न उठते हैं, जैसे कि भाग 7 से रिलेटेड अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि भाग 7 238 अनुच्छेद में वर्णित किया गया था। और यदि बात करें इसे कब निकाला गया, तो ये 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान से निकाल दिया गया है, रिपील कर दिया गया। अब एक स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर इसे निकाला क्यों गया। इसके निकालने का कारण भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। उसके निकालने का कारण ये था कि उसमें जब हमारा भारत अभी ब्रिटिशर्स के अधीन था और अधीन तब तक रहा जब तक कि संविधान बन नहीं गया। तो उस समय क्या था कि भाग 7 में जो चीज़ें लिखी गई थी वो लिखी गई थी कि ब्रिटिश अधिकाराधीन प्रदेश यानी ब्रिटिश प्रांत अलग, फिर क्षेत्रीय प्रांत अलग, उन सब की सूची बनाई गई थी वहाँ पर। तो 1956 में इसे देखते हुए कि अब तो भाई भारत आज़ाद हो चुका है, तो आज़ाद भारत में इन सब चीज़ों को ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि ब्रिटिशर्स प्रांत अलग और ये देसी रियासतें अलग। तो इसी को ध्यान में रख करके इसे निकाल दिया गया 1956 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ट्रिक है वो हमें याद कराएगी कहाँ से कहाँ तक। बिल्कुल सही, 8 से लेकर के 15 तक के भागों को हम आज की ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यहाँ देख लेते हैं कि भाग 8 से लेके भाग 15 तक के जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं भाग 8। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाग 7 238 में वर्णित था, तो जाहिर सी बात है कि भाग 8 हम देखेंगे कहाँ से, 239 से। तो 239 से लेकर के 242 तक है आपका भाग 8। और भाग 8 में वर्णित क्या किया गया है ये भी मैं आपको यहाँ बताता चलूँ। भाग 8 में ये बताया गया है कि भारत के अंतर्गत कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। उन सभी की जानकारी हमें किस में मिलती है, भाग 8 में, यानी भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी जानकारी हमें मिलती है। इसको आप केंद्र शासित प्रदेश बोल करके आप याद रख सकते हैं शॉर्टकट में। फिर बात करते हैं भाग 9 की। भारतीय संविधान का भाग 9 है ग्राम पंचायत से रिलेटेड, यानी इसमें फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भाग 9 3 भागों में डिवाइड है। जैसे भाग 9 में ग्राम पंचायतों के बारे में वर्णन है, फिर भाग 9 क, या अगर इंग्लिश में बात करें तो 9A, इसके अंतर्गत नगर निगम के बारे में अनुच्छेद बताए गए हैं। फिर भाग 9 ख, इसमें बताया गया है सहकारी समितियों के बारे में पूरा वर्णन किया गया इसमें, यानी कि 9 जो है 3 भागों में डिवाइड है, भाग 9, 9 क और 9 ख। 9A मीन्स 9
9A और 9B। तो यदि बात कर लें ग्राम पंचायतों के अनुच्छेद की, तो ये हैं 243। अनुच्छेद 243 में 243 ए से लेकर के 243 ओ तक। फिर यदि बात कर लें नगर निगम या नगर पालिकाएँ, तो इसके जो अनुच्छेद हैं, यानी कि 9 क की हम बात कर रहे हैं, इसके जो अनुच्छेद हैं वो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक। अब यहाँ आप सोचेंगे जेड जी क्या है, तो 243 पी से शुरू हो करके और जेड तक गया है, उसके बाद फिर ए बी सी यानी जेड ए जेड बी जेड सी ऐसे करके जी तक गया है। टोटल इसमें 18 आर्टिकल हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाग 9 के 9 ख यानी कि सहकारी समितियों के अनुच्छेद। तो ये जो है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड 243 जेड टी तक, बिल्कुल सही है। 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, ये इसके अनुच्छेद हैं। फिर बात करें भाग 10 की, संविधान के भाग 10 की, तो उसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन, जिसके अंतर्गत आपके जैसे कि कुछ राज्य हैं जैसे आसाम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जातियों का अनुसूचित क्षेत्र इन्हें घोषित किया गया है और इन राज्यों में किस प्रकार से शासन व्यवस्था की जाएगी इसका वर्णन किया गया है। इसको शॉर्टकट में आप अनुसूचित क्षेत्र करके याद रख सकते हैं, भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र। यदि बात करें इसके आर्टिकल की, तो वो है 244। चलिए आइए अब जल्दी से देख लेते हैं भाग 11, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच संबंध बताए गए हैं। संबंध कई प्रकार के हैं, जैसे विधायिक संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो बात करें भाग 11 के अनुच्छेदों की, तो वो हैं 245 से लेकर 263 तक। सॉरी फ्रेंड्स, आप जान ही रहे हैं कि दिवाली का माहौल है और मैं नॉइज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं भाग 12 में क्या वर्णित है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त का वर्णन किया गया है, यानी फाइनेंशियल, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, चाहे वो संपत्ति हो, यानी वित्त से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो किस में हैं, वो हैं आपके भाग 12 में। भारतीय संविधान के भाग 12 में वित्त का वर्णन किया गया है। सीधे आप शॉर्टकट में वित्त का वर्णन ऐसे याद रख सकते हैं। फिर यदि बात करें इसके अनुच्छेदों की, तो इसके जो अनुच्छेद हैं वो हैं 264 से लेकर के 300 अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स, यदि बात करें भारतीय संविधान के भाग 13 में क्या वर्णित है, तो भारतीय संविधान के भाग 13 में भारत क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के अनुच्छेद वर्णित किए गए हैं। इसको शॉर्टकट में आप याद रख सकते हैं व्यापार, सिर्फ व्यापार के नाम से आप इसे शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 13 में क्या वर्णित है, तो व्यापार वर्णित है। यदि बात करें इसके अनुच्छेदों की, तो वो है अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं भारतीय संविधान के भाग 14 में क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है, भारतीय संविधान के भाग 14 में बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य के अंतर्गत जो सेवाएं हमें मिलती हैं, जैसे कि जितनी भी नौकरियां होती हैं वो सभी सेवाओं के रूप में ही हैं। जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े अफसर पोस्टेड हैं, वो सोचते हैं कि हम अफसर हैं, वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं
और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 14 में क्या वर्णित है, तो सेवाओं, केंद्र और राज्य के बीच सेवाओं का वर्णन किया गया है। यदि बात कर लें इसके अनुच्छेदों की, तो वो है 308 से लेकर के 322 अनुच्छेद तक। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं भाग 14 क, यानी कि 14 में भी एक पार्ट और है जिसे कि हम 14 क के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत अधिकरण का वर्णन किया गया है। अधिकरण से रिलेटेड सभी आर्टिकल इसमें वर्णित हैं। यदि बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो है 323, अनुच्छेद 323। और अधिकरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि न्यायालय से रिलेटेड कुछ इसमें उपबंध किए गए हैं, कुछ बातें इसमें बताई गई हैं। यानी भारतीय संविधान के भाग 14 क में अधिकरण का उल्लेख किया गया है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 15 में क्या वर्णित है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णित है चुनाव, यानी इलेक्शंस। इलेक्शंस किस प्रकार से कंडक्ट कराए जाएंगे, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्यों में हो, चाहे वो आपके ग्राम पंचायतों में हो, जहाँ भी इलेक्शन कराए जाते हैं वो इसी भाग के अंतर्गत सारे उसमें नियम बनाए गए हैं और इसी को ध्यान में रख करके हर जगह चुनाव कराए जाते हैं। सिंपली आप याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव का वर्णन किया गया है, इलेक्शन का वर्णन किया गया है। यदि बात करें इसके अनुच्छेदों की, तो वो है 324 से लेकर के 329 तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देख लिया कि भाग 8 से लेकर के भाग 15 के जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं। चलिए अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ। मेरी शॉर्ट ट्रिक है, समझ लीजिए केशव नाम का एक लड़का है और उसके गांव में एक पंचायत हो रही है। उसी से रिलेटेड ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। मेरी ट्रिक है, केशव की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्त, व्यापार की सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इसमें कठिनाई होगी, लेकिन आप वीडियो को पॉज करें और कम से कम 7 बार इस लाइन को रिपीट करें मेरे साथ साथ। एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। मेरी ट्रिक है, केशव की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्त, व्यापार की सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। इस एक लाइन से आप 8 से लेकर के 15 तक के सभी भागों को याद करने में सक्षम होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। अब इस ट्रिक पर हम बैठाते हैं। केशव, केशव में देखिए केशव, वह यहाँ पे साइलेंट रहेगा। केश से आप केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस में था, आप याद करें, भाग 8 में था। केशव में केश से केंद्र शासित प्रदेश, भाग 8 को हमने रिलेट कर लिया। केशव की पंचायत, की साइलेंट है, पंचायत यानी ग्राम पंचायत का वर्णन किस में था, भाग 9 में था। वह नगर की समिति, नगर देखें 9 क, नगर पालिका या नगर निगम किस में था, 9 क में। नगर की फिर समिति, समिति से हम सहकारी समिति किस में था, भाग 9 ख में। सहकारी समिति का वर्णन किया गया था भाग 9 ख में। नगर की समिति यानी हम कहाँ पहुँचे, केशव की पंचायत व नगर की समिति ने साइलेंट। अब देखते हैं अनु, अनु से हम अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन किस में था, भाग 10 में था। अनु के संबंध में, के साइलेंट, संबंध में हम केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस में बताए गए हैं, भाग 11 में बताए गए हैं। केंद्र और राज्य के बीच संबंध। या हम ट्रिक में कहाँ पहुँचे, ट्रिक में हम पहुँचे केशव की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध, भाग 11, अनु के संबंध, संबंध में वित्त, वित्त किस में था, भाग 12 में वित्त था। वित्त, फिर व्यापार, व्यापार किस में था, भाग 13 में व्यापार था। वित्त व्यापार
की सेवाओं, की साइलेंट, सेवाओं यानी सेवाएं, केंद्र और राज्य के बीच जो हमें सेवाएं मिलती हैं उन सेवाओं का वर्णन किस में है? संविधान के भाग 14 में। की सेवाओं के अधिकरण, अधिकरण किस में है? 14 क में। अधिकरण का चुनाव किया, चुनाव किस में था? भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव का वर्णन था। ट्रिक एक बार फिर से आप लोगों के लिए बोल देता हूँ। ट्रिक है, केशव की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्त व्यापार की सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी ये ना सोचें कि आप शॉर्टकट में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्टकट स्टडी शॉर्ट टाइम के लिए ही होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, भारतीय संविधान के भागों को हम याद कर रहे हैं, तो आप इस पर समय दें और जब तक आपको याद ना हो तब तक आप 3 से 4 बार 5 बार इस वीडियो को रिवर्स कर करके सुन सकते हैं। और बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि अगर ये लाइन आपको याद हो गई तो आप बताने में सक्षम होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार से हेल्पफुल हो और आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर और लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।